औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0309655265। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 4 आज बताऊँगा, 4 मैं कल को बताऊँगा। 10 चीज़ें ऐसी हैं जो अकेली चीज़ 10-10 मर्ज़ों को कवर करती है। ये हकीम के थैले में अगर वो चीज़ें ये जो हों, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी चल जाए, कोई भी मर्ज़ होगी उस मुताबिक चीज़ निकाल के उसका इलाज कर सकेगा। और ये तेज़ बहा चीज़ होंगी, ये मेरे मुजर्रब हैं, मेरे तजर्बे में आई हैं। आपके पास कोई चीज़ मिलने पड़ी, वो चीज़ उठा के, इनमें से चीज़ एक उठा के आप दे देंगे तो आपका मरीज़ भी कवर हो जाएगा और उसको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। करना क्या है, मैं अकेली चीज़ आपको बताऊंगा लहदा आज तफसील से। तकरीबन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर कल को इंशाल्लाह ऐसे बताऊंगा जो एक चीज़। मसलन ये जैसे जड़ी बूटी है, ये क्या है, ये असगन नगौरी है, ठीक है। इसके कितने फ़ायदे, कहाँ काम आएगी, किन किन मर्ज़ों पे काम आएगी, कैसे इस्तेमाल करना, ये बताऊँगा। इसके बाद ये है मोरिंगा के पत्ते। जो हकीम हज़रात उनको पता है मोरिंगा, जिसे मतलब कौन से मर्ज़ पे ये काम कर देता है, कि कहाँ ये काम आता है। कम से कम ये 70 मुराद पे काम करता है। ये वर्किया, आपने वर्किया बना ली तो समझ लें कि आपने पूरी हिकमत हासिल कर ली। मगर इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसके बनती है, अक्के दूध में बनती है, नींबू के पानी में। मैं ये सारी तफसील आपको बताता हूँ। और ये मगज़ रीठा, ये मेरे तजर्बे की बात है। मगज़ रीठा हमने जहाँ चाहा चलाया और इतना रिज़ल्ट ज़बरदस्त आया कि आपकी सोच है। ये सारी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। करना क्या है, कैसे इस्तेमाल करनी, किन किन मर्ज़ों पे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ये असगन नगौरी की तरफ आते हैं। असगन नगौरी, इसका हम जो बनाते हैं, सफ़ूफ भी बनाते हैं, इसका जौहर भी बनाते हैं। और जो होम्योपैथिक इस्तेमाल नहीं करते पौंड, वो पौंड से इसका सफ़ूफ बना के मैं आपको तरतीब बताता हूँ। अगर 100 ग्राम ये सफ़ूफ है ना, वो पौंड लेना है 1 पाव। 100 ग्राम सफ़ूफ में वो 1 पाव डाल के रख देना है, रोज़ हिलाते जाना है, अच्छी तरह उसको झटके देना है, रोज़ हिलाते जाना है। ये कम से कम 21 दिन का अमल होता है, इधर से इधर हिलाते जाना। उसके बाद क्या करना है, आपने उसका मुकत्तर ले लेना, नीचे वाली दवाई ज़ाया कर देनी है। वो पौंड का जो तैयार हुआ जो कतरे हैं ना, वो कहाँ काम आते हैं। अठराह पे काम करते हैं और बच्चों के सूखेपन पे काम करते हैं। जिनका जिस्म बढ़ नहीं रहा हो उन पे काम करते हैं। जिनके पट्टे जवाब दे गए हों उन पे काम करते हैं। शुगर वालों पे काम करते हैं। असाबी कमज़ोरी पे काम करते हैं। स्पर्म पे काम करते हैं। और ये जो हमारे जो ना फ़र्ज़ करें टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं और जिस्म सूख रहा होता है, उस पे काम करते हैं। मसलन ये एक जिस्म बिल्कुल ठीक है, हड्डी सूख गई, ये मतवातर देने से 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, ये उस पे काम करते हैं। ये हो गया सफ़ूफ, उसका टोनक। सफ़ूफ क्या काम करता है, सफ़ूफ इसका करते हैं हम। इसमें सफ़ूफ में अगर ये 1 पाव सफ़ूफ है असगन नगौरी का, 100 ग्राम उसमें मगज़ बादाम डालते हैं, 50 ग्राम पिस्ता डालते हैं, 50 ग्राम मगज़ अखरोट डालते हैं, 50 ग्राम इसमें डालते हैं, अलसी डालते हैं और दाना इलायची डालते हैं। ये सफ़ूफ बनाते हैं। 1 चम्मच सुबह दें, 1 चम्मच शाम दें। ये बोन का काम करेगा, बोन को ताकत देता है, हड्डियों का गुद्दा पैदा करता है, हड्डियों पे मांस पैदा करता है। इतनी टॉप की, इतनी ज़बरदस्त ये दवाई बनती है, ठीक है। और ये और कहाँ काम करते हैं, जिनका कद नहीं बढ़ रहा होता उन पे काम करती है। जिनको असाबी कमज़ोरी होती है उन पे काम करती है। जिनका जरियान इस्लाम की वजह से मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अब रहा ही नहीं, खून आना शुरू हो गया, उसको सफ़ूफ 1 चम्मच सुबह दें, 1 चम्मच शाम दें। 1 महीने में वो कहेगा कि माशाल्लाह मेरा ख़जाना पूरा हो गया और मेरा जौहर पूरा है। और उसमें ग्रोथ भी आती है, उसके मामलात भी बेहतर होते हैं, ज़हनी तौर पे ठीक होता है, ज़हनी नशोनुमा होती है। ये चीज़ें करती हैं काम। ये नहीं कि सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ और आप बातें सुन रहे हैं। ये हमने दी हुई हैं। असगन नगौरी से इतना का फ़ायदा हासिल किया कि मैं आपको तफसील बताना शुरू कर दूँ ना, तो 2 दिन सिर्फ इसके फ़ायदे पे लग जाएंगे, ठीक है। आपको इसका सारा आपको बता दिया। इसके इंशाल्लाह मज़ीद फ़वाइद बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी अब 4 चीज़ें और बतानी है। इंशाल्लाह 4 चीज़ें मैं कल को बताएंगे। अब आते हैं मगज़ रीठे की तरफ। सबसे पहले तो इसके छिलके अफादियत बता दूँ ना। इसके ऊपर जो छिलका होता है, जो हम बवासीर के लिए काम करते हैं, ये छिलका नहीं है। ये सबसे पहले ये इसके ऊपर छिलका होता है, फिर ये काला छिलका होता है। ये काला छिलका किसी काम में नहीं, अभी हमारा तजर्बा नहीं है इस पर। काला छिलका अभी हमने इस पर सोचा नहीं, मतलब इस पर रिसर्च तो हो रही है, मगर काला छिलका जो हार्ड वाला, ये इसी अभी काम किसी नहीं आ रहा। इसके ऊपर वाला जो छिलका है
वो हम उसको ब्राउन करते हैं। ब्राउन करके उसकी गोलियां बना के मरीज़ को देते हैं। बवासीर पे इंतहाई ज़बरदस्त दर्जे की काम करती है, ठीक है। और इसका सफ़ूफ हम जो है कि बगंदर के मरीज़ उस पर देते हैं, एलर्जी वाले मरीज़ उस पर देते हैं। और ऐसा ये जो मसलन कैप्सूल मिलता है ना ISO-20, और जो मसलन जितने भी हैवी क्लास के एलोपैथिक के कैप्सूल हैं, इसका छिलका जो ऊपर वाला है जिससे झाग निकलती है वो सफ़ूफ करके एक कैप्सूल दे दे, इतना प्रेशर करेगा आपको मरीज़ को, जितना भी फुजलात वगैरह जमे होते हैं सारे खारिज कर देता है एक कैप्सूल ही। मगर ब्राउन करके दें, ब्राउन करके नहीं देंगे तो वॉमिटिंग करेगा, उल्टी पैदा होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मग़ज़ की तरफ, ये वाला मग़ज़, और उसके बीच में जो मैंने इसके ऊपर छिलका था उसकी कैप उतार के मैंने उसमें नीला तोता भर के आपको पता आग दी थी, और उसके लिए पस के लिए लाजवाब रिजल्ट आया था। और मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिनकी पस 100 तक भी चली जाती है ना, उस पर भी ये काम करता है, ठीक है। और अब आते हैं मग़ज़ की तरफ। मग़ज़ क्या क्या काम करता है। मग़ज़ का ये मग़ज़ गिरी निकाल लें, ये देखिए जैसे गिरी निकली है, ठीक है। गिरी निकाल के, गिरी का निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आप कोई भी प्लास ले लें, उसके बीच में पकड़ के उसके ऊपर थोड़ी मारेंगे, ये टूट जाएगा, गिरी निकल जाएगी। आप ये देखें ना, ब्राउन किया हुआ, ब्राउन कर लेंगे आसानी से गिरी निकल जाती है, मुश्किल नहीं होती। गिरी को सफ़ूफ कर लेना है, थोड़ी सी चीनी डाल के उसकी गोलियां बना लेनी है। और तेल ना ज़्यादा ज़ाया हो, तेल इसमें से इतना निकलता है आपके दोनों हाथ भर देंगे, कपड़े भर देंगे, इतना मेरे अगर पाँव हो गया ना, पाँव में इतना तेल निकलता है। मगर आपने क्या करना, इसका तेल नहीं ज़ाया करना, निकलने नहीं देना। अगर आपका ये 100 ग्राम सफ़ूफ है ना, तो सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाल के ना इसकी गोलियां बना लें। वो गोली कहाँ काम आती है, ये सर्दियों में आपने देखा ना, उंगलियां मोटी मोटी हो जाती, सूज जाती हैं, खारिश होने शुरू हो जाती है, उस पर काम करती हैं। 2 गोलियां देंगे, मरीज़ की उंगलियां जो है ना पतली होनी शुरू हो जाएंगी, खारिश ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ 10 से 15 गोलियां देंगे, उसकी खारिश का मामला ठीक हो जाएगा। ये उनको पता, वो पूछ के देखें जिनको सर्दियों में उंगली फूलती हैं, उसको चला नहीं जाता, वो बिस्तर से नहीं उतर सकते हैं। सर्द इलाकों में ये मसला बहुत ज़्यादा है। ये एक मर्ज़ कवर हो गई। दूसरी मर्ज़, जिनको बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी होती है, कद नहीं बढ़ रहा, जिस्म नहीं बढ़ रहा, सूखे पड़े हैं, हड्डियों का ढांचा बना पड़े हैं, एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 टाइम 1 महीना दें। गारंटेड उसका वज़न ना बढ़े तो मुझे आप जुर्माना कर देना, इंशाल्लाह उसका वज़न भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा, ज़हनी नशोनुमा होगी। इतना ज़बरदस्त काम करती है, ये हमने दे के देखी है। बवासीर का मरीज़ है, आपके पास कोई भी चीज़ तैयार नहीं, इसकी 2 गोलियाँ दे दें, सुबह को कहेगा मैं सुकून से हूँ। कुव्वत बा का मरीज़ है, उसकी कमज़ोरी इतनी है, शहवत वगैरह नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ठहराव नहीं है, उसको 2 दे दें गोलियाँ। सुबह को वो आपको कहेगा कि वाकई यार आपने जो रात को चीज़ दी थी मुझे वही दें, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये मैं एमरजेंसी बता रहा हूँ कि ये एमरजेंसी भी काम करती हैं, ठीक हो गया। और जिनका ये है कि जिस्म से ब्रीक ब्रीक मांस उतरना शुरू हो जाता है, फंगस लग जाती है, उन पे काम करती है। और शुगर वाले मरीज़ों पे काम करती है, मैंने शुगर वालों को भी दिया, उनकी असाबी कमज़ोरी उसको कवर किया। और दूसरे नंबर पे ये चेहरे के दानों के ऊपर काम करती है, जिनकी ये बेरौनकी हुई होती है, शाइयाँ वगैरह होती हैं, उन पे काम करती है। चौथे नंबर पे हड्डियाँ फट जाती हैं, हड्डियाँ जिनकी फट जाती हैं, उन्हें ये खाने के लिए देते हैं। और मोम को गर्म करके उसमें सरसों का तेल डाल के और हड्डियों पे लगाने के लिए देते हैं। ये 2 चीज़ें हम देते हैं, वो मामला ठीक हो जाता है। ये चीज़ें ये कवर करती है, ठीक हो गया। इसका आपने सुन लिया। अब आगे मोरिंगा की तरफ, सुहांजने के पत्ते। ये है सुहांजने के पत्ते, जो हुक्मात रहा था उनको पता है, ये नहीं है, ये है बरकिया, ये सुहांजने के पत्ते हैं, ठीक है। ये है सुहांजने के पत्ते। ये कहाँ काम करते हैं, ये आपने नेट पे भी सर्च किया होगा, 70 से 72 अमराज पे काम करते हैं। ये कुव्वत बा पे काम करते हैं, कुव्वत मदाफ़त पैदा करते हैं, असाबी कमज़ोरी कवर करते हैं, दिल के इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं उनको कवर करते हैं, उनके जो क्लाट वगैरह जमे होते हैं आप रूटीन से इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह ये भी खारिज करेंगे। उसका जिस्मानी तौर पे पावर देते हैं, असाबी तौर पे पावर देते हैं, जिस्म से फुजलात, गंदे मादे वगैरह वो खारिज करता है। तीसरे नंबर पे ये क्या करता है, ये हम जो फ़र्ज़ करें कुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना बंदे की, और ये उसको आप 1 चम्मच सुबह दें, 1 चम्मच शाम दें, और साथ ज़ाफ़रान का कावा दें, इतनी कि जल्दी बंदा मरीज़ कवर होता है कि आपकी सोच होती है। और चौथे नंबर पे अगर बुज़ुर्ग है, कोई बाबा है, ठीक है, 1 साल तक 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसकी खा लेगा, 1 साल तक इंशाल्लाह दोबारा फिर जवान होना शुरू हो जाएगा। ये इसके कमालात में शामिल है, सुहांजने के पत्ते,
ठीक है, बहुत आसान सस्ती सी चीज़ है, बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। हमने इसका वो भी बनाया हुआ है, कावा जैसे पत्ती का नहीं, लिप्टन का आता है, लिप्टन का शशा आता है कि हमने पानी में डाला है, ऐसे निकाल दिया, उसका असरात ले लिए, वो भी हमने उसका कावा बनाया हुआ है, लिप्टन शशा। ठीक है, वो भी किसी को चाहिए वो अवेलेबल है, मिल सकता है। ये है कि वो शाशे एक सुबह एक शाम मरीज़ इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह उसकी क़ुव्वत मदाफ़त, असाबी कमज़ोरी, ये जो थके पड़े होते हैं, गिरे पड़े होते हैं, अभी 30 साल 34 साल उम्र है, तो वो ऐसे है जैसे बाबे हुए होते हैं, उनमें क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए ये ज़बरदस्त टॉनिक है। इसको इस्तेमाल करें, सस्ती सी चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है। हमने जो शाशे बनाया है उसमें हमने ये डाले और उसका ज़ाफ़रान डाला है और 3-4 चीज़ें जड़ी बूटियाँ, मैं आपको सारा उसका शाशा जब वीडियो बनाऊँगा ना मैं आपको दिखाऊँगा। ये हमने चीज़ें डालती हैं जो क़ुव्वत असाब, उस चारों क़ुव्वतें कवर करती है। ठीक हो गया, ये आपने तफसील सुन ली। अगर फिर भी कोई चीज़ इंशाल्लाह मिसिंग होगी मैं दोबारा बता दूँगा। अब आगे वर्किया की तरफ। ये यकीन माने ऐसी अल्लाह पाक ने दात पैदा की है, ऐसी टॉप की चीज़ है, जहाँ चलाते हैं इसको चल जाती है। मैंने बगंदर पे चलाया, वहाँ चली। मैंने क़ुव्वत बाग इसको नींबू के पानी में खर्ल करके गोलियाँ बना के सिर्फ दी, 1 हफ़्ता खर्ल किया, मरीज़ को दी। क़ुव्वत बा उसकी ऐसी हो गई कि ठहराव पैदा हुआ। लोग कहते हैं ठहराव किसी चीज़ से नहीं पैदा होता, इससे पैदा हुआ। इसमें मैंने 1 ग्राम ये, 3 ग्राम मीठा सोडा खर्ल करके बगंदर वाले को मरीज़ को दिया, 15 कैप्सूल ने बगंदर उड़ा दिया। बवासीर वाले को दिया, बवासीर उसकी ठीक कर दी। और इसको मैंने नमक में, मीठे सोडे में आग दे के, जो वो था सोराइसिस वाला मरीज़ जो मैंने महीना 2 महीने दवाइयाँ दी, कवर नहीं हो रहा था, मैंने अक के ये उसको दे दिया। 1 हफ़्ता इसने सिर्फ खाने के लिए सोराइसिस का जो है ना उसकी जिल्द साफ़ कर दी। मैंने इसकी वीडियो लगाई हुई है, आपके चैनल पे देखी होगी मेरी। ठीक है, और उसके बाद असाबी तौर पे कवर करता है। इसको हमने जो वहाँ हमने सेमिनार में भी बताया था।